अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं स्टोरीज़। सो फर्स्ट स्टोरी है हमारी दी आंट एंड दी डव। ये जो स्टोरी है वो बच्चे यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 10, क्योंकि क्लास 10 स्टैंडर्ड ज़्यादा हाई हो जाता है, तो आप थोड़ा स्टोरी को एलेबोरेट करके देन यूज़ करें, ठीक है। बेसिकली ये कहानी है कि एहसान का बदला। एहसान किसी के साथ आज अच्छा करेंगे तो अच्छे की उम्मीद आप रख सकते हैं। वैसे होता तो यही है कि एहसान करो, नेकी करो, दरिया में डालो, ऐसे। ऑन हॉट डे एन आंट वाज सर्चिंग वाज फॉर सम वाटर, यानी एक जो चींटी थी वो पानी की तलाश में थी। गर्मी का दिन था। आफ्टर वॉकिंग अराउंड फॉर सम टाइम, कुछ देर चलने के बाद, शी केम टू अ स्प्रिंग, वो एक चश्मे के पास पहुंची। टू रीच दी स्प्रिंग, चश्मे के पास पहुंचकर, शी हैड टू क्लाइंब अप अ ब्लेड ऑफ ग्रास, चश्मे के पास पहुंची तो उसे ग्रास यानी पत्ते के ब्लेड नोक पर चढ़ना था। वाइल मेकिंग हर वे अप, वो जैसे ही ऊपर चढ़ रही थी, मतलब पत्ते की नोक पर, टिप ऑफ दी लीफ पर पहुंचने के लिए ग्रास की, शी स्लिप एंड फेल इनटू द वाटर, वो मतलब उसका पाँव फिसल गया और वो पानी में गिर गई। She would have drowned if a nearby tree had not seen her. अगर एक फाख्ता जो कि करीबी दरख्त पर बैठा था उसे ना देखता तो वो क्या डूब जाती। Seeing that aunt was in trouble, ये देखते हुए कि जो चींटी है वो मुश्किल में है, the dove quickly plucked off a leaf. Plucked off यानी पत्ते को तोड़ना। तो डव जब फाख्ता ने ये सब कुछ ये मंजिर देखा तो उसने फ़ौरन क्या किया, पत्ता तोड़ा, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द वाटर, और उसे मतलब नियर दी स्ट्रगलिंग आंट, वो जो चींटी बेचारी मुश्किल में थी, उसने वो पत्ता उसके करीब फेंक दिया। द आंट मूव टू द वार्ड द लीफ एंड क्लाइम्ड अप देयर, यानी जो चींटी थी वो उस पत्ते के करीब वो गई और उस पर चढ़ गई, पत्ते पर। Soon it carried her safely to dry ground, वो पत्ता पानी के बहाव के साथ बहता गया और उसे ज़मीन यानी खुश जगह पर ले आया। Just at that time, फिर मतलब आप थोड़ा सा अगर कहानी को एलेबोरेट करना चाहते हैं, आप कहेंगे कि after a few weeks, after a few months, after a few years, a hunter nearby was throwing out his net toward the dove. चींटी ने क्या देखा कि एक जो शिकारी है वो उस फाख्ता पर अपना जाल बिछा रहा है, hoping to trap it. तो उसका मकसद क्या था कि वो उसे पकड़ना चाह रहा है, यानी फाख्ता को। Guessing what he was about to do, मतलब वो ये करने वाला था, तो guess what? The aunt quickly bit him on the heel. जो चींटी थी उसने फ़ौरन जो शिकारी है ना उसके पाँव पर बिट कर दिया, यानी स्टिंग, डंग मार दिया या काट दिया। फीलिंग द पेन, इस जो दर्द को महसूस किया, द हंटर ड्रॉप्ड हिज नेट, तो हंटर का जो मतलब शिकारी का वार था या हमला था, और नेट जो था वो ड्रॉप गिर गया, मतलब फाख्ता पर नहीं वो शिकार या निशाना साध सका। आप इधर गन का भी यूज़ कर सकते हैं, के हंटिंग के लिए वो गन यूज़ कर रहा था। द डव वॉज क्विक टू फ्लाई अवे टू सेफ्टी, और डव ने जब ये देखा ऐसे शिकारी को, फिर वो देख लिया, वो एक्टिव हो गया, अपने नर्व्स उसके जो थे ना स्टिमुलस उससे मिल गया और वो फ़ौरन एक्टिव हो गया और वहाँ से उड़ गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि डू गुड हैव गुड, वन गुड टर्न डिज़र्व अनदर, यानी एक नेकी अगली नेकी को पुश करती है या फिर इमर्ज करती है। अच्छा करो, दूसरों को खुशियाँ दो, खुद खुश रहो। ये स्टोरी जो है वो एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो ये लिखते हैं, बिल्कुल आपको 10/10 मार्क्स मिलेंगे। कोई चीज़ समझ ना हुई हो इस स्टोरी में तो बच्चों आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन।
मैं हर कमेंट रीड करती हूँ और ट्राई टू गिव यू द रिप्लाई। एंड अगर इसी तरह मैं स्टोरीज़ का भी सेशन लेकर आऊँगी, दैन इसके बाद लेटर्स, एप्लीकेशंस, क्योंकि ऐसी चीज़ें बेसिक होती हैं। कोई भी क्लास का किसी भी स्टैंडर्ड का बच्चा हो तो ये चीज़ें बेसिक उसे आनी चाहिए। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस। एंड कोई भी क्यूरी हो तो पूछ लिया करें आप लोग, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करूँगी। आई विल ऑलवेज देयर फॉर यू टू हेल्प। मतलब मोरल अगर आप 1 या 2 लिख देते हैं, 2 लिख देंगे तो बेस्ट है, 1 लिखेंगे तो तब भी ठीक है, तो बस ठीक है।